मैं अपने नए कोर्स को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। 2012 में मैं 7 साल के अंतराल के बाद पढ़ाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं उस दौरान जर्नल ऑफ फाइनेंस का पूर्णकालिक संपादक था। कक्षा में लौटते समय मैं अपने इंटरनेशनल फाइनेंस कोर्स के लिए नया सामग्री चाहता था। मैं वह प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था जो 10 साल पुराने स्लाइड्स का इस्तेमाल करता है। मैंने दो नए मॉड्यूल जोड़ने का फैसला किया, एक क्रिप्टोकरेंसी पर और दूसरा सोने पर। बेशक सोना नया नहीं था, लेकिन इस पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम शोध हुआ है। सोने में निवेश के मामले में बहुत कम मार्गदर्शन उपलब्ध है। सोने के बारे में निवेशकों को कई कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं उन्हें कठोरता से परखना चाहता था। इसलिए मैंने अपने लंबे समय के सहलेखक क्लॉड हर्ब के साथ एक शोध कार्यक्रम शुरू किया, जिसने 2013 में गोल्डन डिलेमा के प्रकाशन तक पहुंचाया। मेरा क्रिप्टोकरेंसी में रुचि 2012 में सातोशी नाकामोटो का पेपर पढ़ने के बाद जगी थी। सच कहूं तो जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी, यह किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित क्यों नहीं है। दूसरी बार पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह एक बुनियादी पेपर है जिसने एक नया प्रतिमान स्थापित किया है और प्रकाशन का स्थान कोई मायने नहीं रखता। 2014 तक मैंने क्रिप्टो फाइनेंस प्रकाशित किया और बिटकॉइन तथा क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक समर्पित कोर्स शुरू किया। 2021 में मैंने डीफाई एंड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस प्रकाशित की और 1 लाख से अधिक छात्रों ने मेरे क्रिप्टो कोर्स पूरे किए हैं। मैंने सोने पर कई अनुवर्ती शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। संयोग से मैं एक ऐसी अनूठी स्थिति में हूं जहां मुझे सोने और बिटकॉइन दोनों के बारे में कुछ जानकारी है, और यही इस कोर्स की उत्पत्ति है। अब इस कोर्स को तैयार करने का एक और कारण भी है। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में इसे मुख्य रूप से एक भुगतान तंत्र के रूप में देखा जाता था। यह भूमिका अभी तक लोकप्रिय नहीं हो पाई है। इसके बजाय बिटकॉइन को अब तेजी से एक मूल्य संग्रह के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। तो सोना और बिटकॉइन के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं? दोनों के सामने कौन से अनूठे जोखिम हैं? ये सवाल मेरे कोर्स का विषय है। इस कोर्स के 4 भाग हैं। पहला भाग बिटकॉइन की गहराई से जानकारी देता है। कैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन काम करता है, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग जो माइनर्स का मुख्य कार्य है, माइनिंग की प्रक्रिया और लेन देन कैसे होते हैं। आप इस तकनीक से अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। सोने पर इसी तरह की गहराई से जानकारी मेरे सिस्टर कोर्स गोल्ड मार्केट फाउंडेशंस में मिलती है। दूसरा भाग सोना और बिटकॉइन के बीच समानताओं की जांच करता है, जिसमें मुद्रास्फीति दर, माइनिंग और विकेंद्रीकृत आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा भाग अंतर को खोजता है, उत्पादन और लागत संरचनाएं, मौद्रिक विशेषताएं, बाजार संरचना, विश्वास और सुरक्षा में अंतर और भू राजनीतिक मुद्दे। चौथा भाग सोना और बिटकॉइन के सामने आने वाले अनूठे जोखिमों को संबोधित करता है। बिटकॉइन के लिए मैं दो मुख्य जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। एक क्वांटम अटैक और तथाकथित 51% अटैक, जिसमें कोई इकाई नेटवर्क की अधिकांश कंप्यूटेशनल शक्ति प्राप्त कर लेती है। मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं कि 51% अटैक क्वांटम अटैक की तुलना में कहीं अधिक गंभीर खतरा है। मैं सोने के लिए भी दो प्रमुख जोखिमों पर विचार करता हूं। दोनों ही आपूर्ति में अचानक वृद्धि से जुड़े हैं। पहला है अल्केमी, रसायन विद्या। जहां पौराणिक फिलोसोफर स्टोन रूपांतरण का वादा करता है, वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रगति रूपांतरण को बिना जादू के भी संभव बना देती है।
दूसरा, पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों से मिलने वाले नए स्रोत। बिटकॉइन इन जोखिमों को साझा नहीं करता क्योंकि इसकी आपूर्ति एल्गोरिदमिक रूप से 21 मिलियन बिटकॉइन पर सीमित है। मैं इस कोर्स में कई नए विचार साझा करने के लिए उत्साहित हूं। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि पहले गोल्ड मार्केट फाउंडेशंस को पूरा करें। आइए शुरू करते हैं।